हेलो गाइस, हमने पहली पार्ट में अपने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में वाइवा में जो ज्योग्राफी के आ सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी उसके बाद के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको। व्हाट इज लाइन एंड बार ग्राफ? क्या होता है लाइन और बार ग्राफ? लाइन ग्राफ के बारे में हमने पहले डिस्कस किया, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके के जो ग्राफ होते हैं उसको लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, जो सिर्फ लाइन टना जाता है। और बार ग्राफ क्या होता है? जो उसमें बार बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, दोनों को मैं एक ही में दिखा दे रहा हूं। तो क्या होता है? द लाइन एंड बार ग्राफ्स आर ड्रॉन सेपरेटली मे ऑल्सो बी कंबाइंड टू डिपिक्ट द डाटा रिलेटेड टू सम ऑफ द क्लोजली एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक सच एज द क्लाइमेटिक डाटा ऑफ द मीन मंथली टेम्परेचर एंड रेनफॉल। यानी कि आप लाइन ग्राफ और बार ग्राफ दोनों को ही अलग अलग बना सकते हैं, या दोनों को आप क्या कर सकते हैं, एक में ही मर्ज करके भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। लाइन और बार ग्राफ कंबाइन करने से हमें ये फायदा होता है कि इसके बारे में हमको डीपली जानकारी मिल सकता है कि कितना उसमें रेनफॉल हुआ था और कितना उसमें बारिश हो रहा था, ठीक है। तो इससे आपको दो अलग डाटा को एक ही ग्राफ में देखने में मदद मिलता है कि अगर सनशाइन इतना होगा तो रेनफॉल इतना हुआ होगा, मेन इतना है तो फीमेल इतना हुआ होगा। मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आप इसमें से दिखा सकते हैं कंबाइन करके, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है, बहुत ही अच्छा आपको जानकारी मिलता है, इसलिए हम लाइन और बार ग्राफ का एक ही टेबल पर यूज कभी कभी करते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मल्टीपल बार डायग्राम? अब मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है? तो मल्टीपल बार डायग्राम आर कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। इसमें भी एक से अधिक वेरिएबल को जब दिखाना होता हो या किसी कंपेरिजन करना होता हो तब हम क्या करते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम को सिंपल सा पता है, ऐसा एक टेबल बना, सिंपल ऐसा बन गया, ठीक है। एक ऐसा बना, एक ऐसा बन गया, जिसमें मेल और फीमेल को दिखाया गया, मेल और फीमेल को दिखाया जा रहा है। तो इसमें कंपैरिजन के लिए आपको समझ में आता है, मेल फीमेल इन टोटल को दिखा सकते हैं, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन को भी आप दिखा सकते हैं मल्टीपल बार डायग्राम से, ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है, व्हाट इज कंपाउंड बार डायग्राम? क्या होता है? तो व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट्स आर ग्रुप्ड इन वन सेट ऑफ वेरिएबल, जब डिफरेंट कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ वेरिएबल में ज्वाइन कर देते हैं और डिफरेंट वेरिएबल ऑफ वन कंपोनेंट आर पुट टुगेदर। आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मैं आपको समझाता हूं। द रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय द कंपाउंड्स बार डायग्राम के द्वारा दिखाया जाता है। यानी कि क्या बोला गया है, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो एक चार्ट बना है जिसमें हमने मेल को दिखाया है और इसी में आप फीमेल को भी दिखा दे रहे हैं ऐसा करके, ठीक है, एक ही में। जब इसमें आप दो चीज को मर्ज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड बार डायग्राम। दो हो सकता है या दो से अधिक भी, आप तीन चीज को भी इसमें दिखा सकते हैं एक ही डायग्राम में। यानी कि मेल इतना था, मतलब यहां से यहां तक मेल था, और यहां से यहां तक फीमेल था, और यहां से यहां तक टोटल कुछ समथिंग अलग होगा, ठीक है। इस तरीके के तीन वेरिएबल को दिखाने के लिए भी आप कंपाउंड बार डायग्राम का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता वैसे में, जस्ट आपको इसका कंसेप्ट बता दिया कंपाउंड बार डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को अभी पढ़िए, आप समझ में आएगा। व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट्स जब होते हैं आर ग्रुप्ड इन वन सेट पे किया जाता है वेरिएबल, और डिफरेंट वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल जो रहते हैं जिसको पुट टुगेदर एक ही डाटा में पुट कर दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बार डायग्राम बोलते हैं। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है, व्हाट इज पाई डायग्राम? अब पाई डायग्राम क्या होता है? पाई चार्ट तो को पता ही है, जो गोल वाला, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, अलग अलग परसेंटेज से अलग अलग चीजों को डोनेट किया जाता है। तो पार डायग्राम्स ड्रॉन टू डिपिक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ द गिवन एट्रीब्यूट यूजिंग ए सर्कल के द्वारा आप इसको टोटल वैल्यू को 360 वैल्यू को आप दिखा सकते हैं। 360 जरूरत नहीं है, 360 डिग्री से आप जितना भी वैल्यू है, अगर 100 बच्चे हैं तो उसको दिखा सकते हैं, जिसमें से गर्ल अगर 40% है, बॉय है 60%, फिर बदमाश बॉय है 20%, अच्छा बॉय है 30%, ऐसा करके आप कुछ कुछ दिखा सकते हैं। गर्ल अच्छे हैं 10%। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक गोल पाई चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, सर्कल डायग्राम भी बोलते हैं। डिवाइडेड सर्कल डायग्राम के नाम से भी ये जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिवाइडेड सर्कल डायग्राम, तो आपको लिखना होगा कि यही वाला पाई डायग्राम का, कि जिसको डिपिक्ट किया जाता है टोटल वैल्यू को एट्रीब्यूट्स को यूजिंग ए सर्कल के द्वारा। डिवाइड द सर्कल्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग डिग्रीज में इसको बदल दिया जाता है। ऑफ एंगल्स में बी रिप्रेजेंटेड द सबसेट्स ऑफ द डाटा, यानी कि सेट ऑफ डाटा को दिखाया जाता है ऐसे करके है एंगल के माध्यम से, 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया पाई डायग्राम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज फ्लो मैप या फ्लो चार्ट कह सकते हैं क्या है। तो फ्लो चार्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ एंड मैप्स। फ्लो चार्ट क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है क्या का, ग्राफ का और मैप का। क्या है मैं दिखा रहा हूं। इट इज ड्रॉन टू शो द फ्लो ऑफ कमोडिटीज और द पीपल्स बिटवीन द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डायनामिक मैप भी कहते हैं। यानी कि मैंने जैसे कहा कि ये रोड में अगर सोचिए 100 गाड़ी जाता है तो इस रोड का विड्थ ऐसा होगा, लेकिन इसमें जहां 200 हुआ इसका चौड़ाई ऐसा हो गया। इसमें फिर अगर 50 आ गया तो इसका चौड़ाई कमेगा। ये है, इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट, जिससे आप फ्लो दिखा सकते हैं कि ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। इस फ्लो चार्ट को देख के लोग समझ पाएंगे या जियोग्राफर समझ पाएंगे कि यहाँ पे कितना
चीजों का आवागमन हो रहा है, पॉपुलेशन के लिए, एवरीथिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ये ट्रांसपोर्ट के लिए होता है फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और भी मैं वीडियो आपको आगे लाता रहूंगा। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। पार्ट 1 को जरूर देखें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जो लिंक में दिया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन करें। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मुस्कुराते तो जरूर रहें। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।